आखिर कौन से नए प्रोजेक्ट का किया भारत ने खुलासा? क्या हो सकता है इस खुलासे से चीन को नुकसान? क्या भारत पिछाड़ देगा अमेरिका और रूस को भी? अगर भारत का यह प्रोजेक्ट हो गया पूरा तो किसे हो सकता है खतरा? क्या इस प्रोजेक्ट को बनाकर हो जाएगा भारत और भी ज्यादा पावरफुल? भारत के इस प्रोजेक्ट से किसे हो सकता है फायदा? क्या है आखिर भारत के फूफा प्रोजेक्ट की पूरी कहानी? किसने दी भारत के नए प्रोजेक्ट फूफा को बनाने की जानकारी? आखिर कब बनेगा यह प्रोजेक्ट भारत के अंदर? क्या हो चुका है फूफा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए काम शुरू? आखिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा यह प्रोजेक्ट? बताएंगे आपको आज भारत के एक नए प्रोजेक्ट के बारे में जो कि अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी पिछाड़ कर रख देगा। आज भारत जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उसे पूरा करने के बाद भारत वह पहला देश होगा जिसने की 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाया होगा। आपको बता दें कि इस समय भारत की DRDO टीम अपने एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी कर रही है। DRDO की टीम अपने लगातार कई घातक हथियारों को लॉन्च करने के बाद अब एक ऐसे हथियार को बनाने वाली है जिसे कि अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया है। भारत के इस नए प्रोजेक्ट का नाम फूफा यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है। यह भारत का वह एयरक्राफ्ट होगा जिसे भारत सबसे पहले लॉन्च करके 6th जनरेशन के हथियारों का सबसे पहला निर्माता बन जाएगा। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी भारत की ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा दी गई है। हालांकि अभी तक इस प्रोजेक्ट से जुड़ी ज्यादा जानकारियों को रिवील नहीं किया गया है। इस समय इस प्रोजेक्ट पर काफी सीक्रेट तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ जानकारी जो कि खास हमने सिर्फ आपके लिए जुटाई है उसके बारे में जरा हम आपको बता देते हैं, जिसके बाद आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि आखिर यह प्रोजेक्ट आने वाले भारत के दुश्मनों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और उन देशों के लिए भी यह प्रोजेक्ट भारत की तरफ से बहुत बड़ी कामयाबी बन सकता है जो कि भारत को आज भी पिछड़ा हुआ देश और बेकार देश मानते हैं। आपको बता दें इस प्रोजेक्ट की बात तब सामने आई जब ADA की तरफ से एक टेंडर को अपलोड किया गया और इस टेंडर को IIT कानपुर में टेस्ट के लिए भेजा गया, जिसके बाद से ही इस बात का खुलासा हो गया कि अब DRDO की टीम की शाखा ADA द्वारा एक नए प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जो कि अब तक का सबसे खतरनाक और फास्ट फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि इस समय DRDO की पूरी टीम का ध्यान अपने इस नए प्रोजेक्ट में है जो कि आने वाले 10 से 15 सालों में बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। यूँ तो अमेरिका को ही अपने 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने में 15 साल से ज्यादा का समय लग गया था, तो अब ऐसे में भारत ने भी अभी से ही इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस समय भारत की DRDO टीम को फूफा का डिजाइन तैयार करने में ही 7 से 8 साल का समय लग जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 2030 तक ही इस लड़ाकू विमान का डिजाइन बनाकर तैयार किया जा सकेगा और शायद 2035 या फिर 2040 तक प्रोजेक्ट को पूरा बना लिया जाएगा, जिसके बाद भारत की सेना में दुनिया का सबसे खतरनाक व एडवांस कहा जाने वाला लड़ाकू विमान भी होगा। आपको बता दें कि फूफा एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा जिसे कि बिना किसी व्यक्ति के द्वारा भी चलाया जा सकेगा। इस समय यह बात भी कही जा रही है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एयरक्राफ्ट तैयार किया जाना है उसमें रडार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं कि भारत के इस नए विमान में दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए रडार का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके पीछे की वजह यह है कि अक्सर एक लड़ाकू विमान में केवल कुछ ही रडार को रखा जा सकता है और जब भी कभी इस विमान की रडार खत्म हो जाती है तो इसे वापस अपने जेट में रडार भरवाने के लिए सतह पर आना पड़ता है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि अगर इस विमान में रडार नहीं होगी तो भला यह दुश्मनों का मुकाबला कैसे ही करेगा? तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि अब DRDO की टीम जिस प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही है उसमें वह रडार की जगह लेजर वेपन का प्रयोग करेगी, जिसमें कि बार बार अब इस विमान के रडार को भरने की जरूरत नहीं होगी और यह लेजर वेपन को इलेक्ट्रिक द्वारा चलाया जा सकेगा, जिससे कि वह बिना समय बर्बाद किए किसी भी दुश्मन का सामना आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा इस फाइटर जेट की एक और खासियत है जिसे सुनकर शायद आपको इस बात पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि यह विमान एक सेल्फ हीलिंग विमान होने वाला है जो कि दुश्मन के किसी भी वार को अपने पास नहीं पहुंचने देगा और अगर गलती से भी दुश्मन का कोई भी हथियार इस विमान पर लग गया और अगर इस विमान को किसी भी तरह का कोई नुकसान भी हो गया तो यह अपने आप ही खुद को ठीक कर सकता है। इस विमान को ठीक होने के लिए वापस सतह पर आने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब आखिर इतनी एडवांस टेक्निक अभी तक दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है और भारत का यह फूफा प्रोजेक्ट नाटो के अंदर आने वाले उन देशों का मुंह वाकई बंद कर देने वाला होगा जिन्होंने भारत की काबिलियत पर उंगली उठाई थी। एक समय था जब इंग्लैंड की तरफ से भारत के लिए यह कहा गया था
कि भारत आने वाले 2050 तक कोई भी खतरनाक लड़ाकू विमान नहीं बना सकता। अब ऐसे में भले ही इंग्लैंड की तरफ से भारत के लिए यह बयान जरूर आया था, लेकिन आज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत को विकास की तरफ बढ़ता देख उससे हाथ मिलाने के बारे में सोच रहे हैं। इस समय भारत और इंग्लैंड दोनों एक साथ एक एग्रीमेंट को लेकर आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिस एग्रीमेंट का नाम है FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यह वो एग्रीमेंट है जिसको लेकर इस समय भारत और इंग्लैंड दोनों ही देश अपने व्यापारिक रिश्तों को सुधारने व मजबूत करने पर काम करने वाले हैं। अगर यह दोनों देश आपसी सहमति से इस प्रोजेक्ट के लिए राजी हो जाते हैं और इस पर साइन भी कर देते हैं, तो इससे भारत के लिए ब्रिटेन में व्यापार करना व ब्रिटेन के लिए भारत के अंदर व्यापार करना बेहद आसान हो जाएगा। अब आखिर आपका भारत के इंग्लैंड के साथ इस डील को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस समय भारत की DRDO टीम अमाका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए भी काम कर रही है। आपको बता दें कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को विकसित करने का एक भारतीय कार्यक्रम है, जिसमें कि 6ठी पीढ़ी की आला प्रौद्योगिकी भी शामिल की जाएगी। इस विमान का डिजाइन वैमानिकी विकास एजेंसी यानी कि ADA द्वारा किया जा रहा है। ये DRDO की वह एजेंसी है जो कि फूफा पर भी काम कर रही है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 2028 तक उत्पादन शुरू करने का रखा गया है और इस प्रोजेक्ट की विकास लागत लगभग 15,000 करोड़ तक होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। इस बात से आप यह तो समझ ही गए होंगे कि 5वीं पीढ़ी के जेट का उत्पादन एक अत्यंत जटिल और काफी महंगा प्रोजेक्ट है। अभी तक इस दुनिया में सिर्फ अमेरिका FA-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग सेकंड संयुक्त स्ट्राइक फाइटर, चीनी चेंगू J-20 और रूसी सुकोई 57 के रूप में 5वीं पीढ़ी के विमानों को बनाया गया है। 5वीं पीढ़ी के सभी विमान सबसे ज्यादा एडवांस माने जा रहे हैं। इन विमानों में हर वह तकनीक व हर वह सुविधा लगाई गई है जो कि किसी भी विमान में इनके निर्माण से पहले तक नहीं लगाई गई थी। इन विमानों को आमतौर पर स्टील, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार, सुपर क्रूज परफॉर्मेंस के साथ फुर्तीली एयरक्राफ्ट, उन्नत एवियोनिक्स फीचर और अत्यधिक एकीकृत कंप्यूटर सिस्टम भी शामिल किया गया है। आज भारत भी 5वीं पीढ़ी के विमान पर काम कर रहा है, जो कि 5.5 जनरेशन का विमान तैयार करके उसे अब अपनी सेना में शामिल करेगा। इसके साथ ही भारत ने अपने फूफा प्रोजेक्ट को लेकर अपनी कमर कस ली है और वह इन दोनों प्रोजेक्ट पर अपनी मेहनत को लगा रहा है। भारत के लिए फूफा और अमाका दोनों प्रोजेक्ट ही बेहद खास होने वाले हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट को लेकर आखिर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।